सहारा का सहरा दुनिया की इन चंद जगहों में शुमार होता है जहां इंसान की एक छोटी सी गलती भी इसकी जान ले सकती है। मेलों तक फैली रेत, 50 डिग्री के करीब दर्जा हरारत, पानी का नामो निशान नहीं और हर तरफ सिर्फ खामोशी। सन 1994 में दुनिया की मुश्किल तरीन मैराथन रेस के दौरान एक इतालवी पुलिस अफसर अचानक गायब हो गया। न इसकी लाश मिली, न कोई निशान। सबने समझ लिया कि वो मर चुका है, लेकिन 9 दिन बाद वो जिंदा वापस आया। ये नाकाबिल यकीन कहानी है माउरो प्रोस्पेरी की, जिसे मौत भी हरा ना सकी। माउरो प्रोस्पेरी इटली के एक पुलिस अफसर और जदीद पेंटाथलून के बेहतरीन खिलाड़ी थे। बरसों की सख्त ट्रेनिंग ने उन्हें जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत बना दिया था। जब उन्हें सहारा में होने वाली मशहूर मैराथन डी साबल्स के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने फौरन उसमें से हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। रेस से पहले वो रोजाना कई किलोमीटर दौड़ते, कम पानी पीकर अपने जिस्म को सख्त हालात का आदी बनाते और खुद को जहनी तौर पर भी तैयार करते ताकि सहरा की सख्तियों का मुकाबला कर सकें। ये रेस तकरीबन 251 किलोमीटर पर मुश्तमिल होती है, जिसे 7 दिन में मुकम्मल करना होता है। हर रनर को अपना खाना, कपड़े, स्लीपिंग बैग, बर्तन और ज़रूरी सामान अपनी पीठ पर उठाकर दौड़ना पड़ता है, जबकि मुंतज़मीन सिर्फ चेक पॉइंट्स पर पानी फराहम करते हैं। रास्ता खुद तलाश करना होता है और हर लम्हा गलत समत में जाने का खतरा मौजूद रहता है। 10 अप्रैल 1994 को मराकिश में रेस का आगाज हुआ। पहले 3 दिन माउरो ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, लेकिन चौथे मरहले में एक खौफनाक रेतीला तूफान आ गया। तेज हुआ ने तमाम निशानात मिटा दिए। माउरो को लगा वो दुरुस्त समत में जा रहे हैं, मगर हकीकत में वो रास्ता भटक चुके थे। जब शाम हुई तो ना कोई चेक पॉइंट नजर आया, ना कोई दूसरा रनर। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। उनका चेहरा जख्मी हो चुका था, नाक से खून बह रहा था और पानी भी खत्म हो गया था। जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपना ही पेशाब पीना शुरू कर दिया। हर गुजरता लम्हा उनकी ताकत कम कर रहा था, मगर उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने फौरन इमरजेंसी फ्लेयर चलाई, मगर सूरज की तेज रोशनी की वजह से पायलट उन्हें ना देख सका। उम्मीद कि वो आखिरी करन भी चंद लम्हों में उनकी नज़रों से ओझल हो गई। कई घंटे बाद उन्हें एक वीरान मज़ार मिली। उन्होंने छत पर इटली का छोटा सा झंडा लगा दिया। भूख और प्यास ने उन्हें इस हद तक मजबूर कर दिया कि उन्होंने चमगादड़ों का खून पिया और छपकलियाँ, कीड़े मकोड़े, जंगली पौधे और कच्चा सांप खाकर जिंदा रहे। एक और जहाज गुजरा। इस बार उन्होंने अपना बेग जलाकर धुआं पैदा किया, मगर तेज हुआ धुआं भी उड़ा ले गई। 7वें दिन माउरो ने अपने खानदान के नाम उलविदाई पैगाम लिखा और अपनी कलाइयाँ काट लें, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहे। शदीद पानी की कमी की वजह से उनका खून फौरन जम गया। उन्होंने जख्म बांधे और दोबारा चलना शुरू कर दिया। अब उनके पास खोने को कुछ नहीं था, सिर्फ जिंदा रहने की उम्मीद बाकी थी। वो सुबह और शाम सफ़र करते, दोपहर को झाड़ियों के नीचे आराम करते और रात को रेत में खुद को दबा लेते। मुसलसल भूख और प्यास से उनका तकरीबन 15 किलो वजन कम हो चुका था। फिर भी वो हर दिन चंद कदम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि रुक जाना ही असल मौत है। 8वें दिन उन्हें एक छोटा सा नखलिस्तान मिला, जहां उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पानी पिया। अगले दिन बकरियों के कदमों के निशानों का पीछा करते हुए वो एक लड़की तक पहुंचे। वो डर कर भाग गई, मगर अपनी दादी के साथ वापस आई। मकामी लोगों ने माउरो को ऊंट पर बैठाकर करीबी फौजी चौकी पहुंचा दिया। वहां मालूम हुआ कि वो रास्ता भटकते हुए मराकिश से अल्जायर दाखिल हो चुके थे और असल रेस के रास्ते से तकरीबन 291 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे। उनके घर वाले हैं मर्दा समझ चुके थे, मगर 9 दिन बाद उनकी फ़ोन कॉल ने सबको हैरान कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि उनका जिंदा बच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस होलनाक तजर्बे के बावजूद माउरो ने बाद में इसी रेस में कई बार दोबारा हिस्सा लिया। उनकी कहानी साबित करती है कि मजबूत इरादा, सब्र और उम्मीद इंसान को नामुमकिन हालात से भी निकाल सकते हैं। बाज़ औक़ात इंसान सबसे बड़ी ताकत इसका जिस्म नहीं, बल्कि इसका हौसला होता है, और माउरो प्रोस्पेरी इसकी जिंदा मिसाल हैं। उनकी दास्तान आज भी दुनिया भर के मुहिम जवों और खिलाड़ियों को ये यकीन दिलाती है कि जब उम्मीद बाकी हो तो वापसी का रास्ता भी ज़रूर निकल आता है। अगर आपको ये सच्ची और हैरत अंगेज़ कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।